लड़के ने रेडियो की बैटरियां निकाल दी, फिर भी रेडियो चालू रहा। उसने अपने पिता से कहा कि उसने एक हवा से चलने वाला जनरेटर बना लिया है। पिता, जो कभी स्कूल नहीं गए थे, ध्यान से सुनते रहे, लेकिन उसके अगले शब्दों ने पिता को नाराज कर दिया। लड़के ने कहा, अगर हम टरबाइन के ब्लेड बड़े कर दें तो एक ज्यादा ताकतवर जनरेटर बना सकते हैं, फिर हम पूरी खेती में पानी पहुंचा पाएंगे। बस इसके लिए आपकी साइकिल चाहिए होगी। पिता को यह बात बेवकूफी लगी। अगर ये कोशिश नाकाम रही तो उनका एकमात्र जरिया आमदनी चला जाएगा। उन्होंने हकीकत की बात कहकर बेटे की उम्मीद तोड़ दी। उसके बाद लड़का हर दिन पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। जिंदगी पहले जैसी ही चलती रही। ट्रैक्टर से फटी जमीन अब बोने लायक नहीं बची थी। थोड़ी सी मक्का की फसल अगले बसंत तक नहीं टिकने वाली थी। भूख के मारे पिता को घर की कीमती चीजें बेचनी पड़ी ताकि कुछ अनाज मिल सके। लेकिन बाजार पहुंचने पर उन्होंने देखा दाम आसमान छू रहे थे और अनाज भी मुश्किल से मिल रहा था। ये सब देखकर लड़के ने ठान लिया कि वो अपना जनरेटर खुद बनाएगा। वो दोस्तों के साथ कबाड़ी खाने गया, पुर्जे ढूंढने, पर एक जरूरी हिस्सा गायब था। मजबूरी में उन्होंने पिता की साइकिल चुराने की कोशिश की। पिता ने बिना झिझक लाठी उठाई और उन्हें भगा दिया। गांव में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि दादा भी बीमार पड़ गए। अगर कुछ नहीं किया गया तो सबका अंजाम एक जैसा होता। पिता को बेटे की बात याद आई। वो उसके पास गए, पुराने गुस्से के लिए माफी मांगी और पूरे दिल से साथ देने का वादा किया। उन्होंने कहा, तू बस बना, जो चाहिए मैं जुटाऊंगा। उस दिन से बाप बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ गया। लड़का दिन रात जनरेटर बनाने में लग गया। गांव वालों की मदद से उन्होंने पवन चक्की का ढांचा खड़ा किया, फिर कुएं में पाइप डालकर आखिरी हिस्से की फिटिंग की। सब तैयार होने पर उसने तारें जोड़ी और पंखा घूमने लगा। जनरेटर के घर्षण से बिजली बनी और पानी का पंप चल पड़ा। वो घूमता हुआ पहिया अब सबकी उम्मीदों का प्रतीक था। अचानक एक तेज धमाका हुआ और सबकी सांसें थम गईं। पर वो आवाज इस बात की थी कि जनरेटर काम कर रहा है। कुछ ही पलों में पाइप से साफ पानी फूट पड़ा। वो पानी उनका जीवन बन गया। अब उन्हें सूखे की चिंता नहीं थी। पिता अपनी खुशी रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत बीज बोना शुरू कर दिया। उस पल उनकी आंखों में बेटे के लिए गर्व की चमक थी।